गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब अच्छे हो गए एंड आज हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं क्योंकि अब मूव ऑन करना पड़ेगा भाई। ज़िंदगी एक ही जगह पे नहीं रुकती है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। सो बात कर लेते हैं अब आगे क्या करने वाले हैं। तो आगे का मैंने बताया था कि मैं CUT दे रहा हूँ एंड कॉलेज कोई अच्छा कॉलेज ले लूँगा एंड अपने अकेडमिक्स पे ही फोकस करूँगा। ऐसा नहीं होता कि तुम दो नाव पे बैठो और दोनों नाव में मतलब पैर रख दोगे तो तुम दोनों चीज़ करते चले जाओगे। मैंने पार्शियल ड्रॉप की कभी सोची नहीं थी कि मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं कॉलेज लेने के बाद पार्शियल ड्रॉप करूंगा। एंड फिर मैंने तरुण सर की वीडियोस मतलब बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी, सबने मना ही किया एक तरीके से। अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो मैं पार्शियल ड्रॉप के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई मतलब ऐसे ही बेकार सा कॉलेज मिलता है जिसमें कोई स्कोप नहीं है या कुछ भी नहीं है तो हो सकता है मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूँ। उसके अलावा मैं अभी 3-4 पेपर दूंगा नीट से मतलब बायो से रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं वो दूंगा। और जो भी मतलब अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिलता है देन हो सकता है मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ। वो मैं तुमको क्लियर कर दूंगा आगे की वीडियोस में, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके सो बात करने वाले हैं आज हम मतलब क्या मतलब अगर नीट अगर मतलब आगे तुम परस्यू कर रहे हो तो तुम्हें कैसी चीज़ें करनी चाहिए यार। देखो जितना सीखा है मतलब एज अ ड्रॉप ईयर में एंड जो 11th-12th के साथ मतलब 11th-12th के बाद जो पेपर देते हैं हम लोग पहले, तो मैं तुमको इतना बता सकता हूँ कि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उस हिसाब से हमें इस बार अपने जितनी भी चीज़ें हैं वो शॉर्ट करके चलनी पड़ेंगी। लाइक सारे प्लान्स तुम्हारे पहले से बने होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब प्लान्स जिस हिसाब से होने चाहिए, मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। लाइक आगे अगर कोई भी पेपर दे रहे हो नीट के अलावा भी दे रहे हो तो तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई देखो अगर नीट नहीं दे रहे हो तो तुम इतने स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब अगर नीट दे भी रहे हो नहीं भी इतने स्ट्रांग तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए कि साला जो भी पेपर दो उसमें तुम कुछ अच्छा ही करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स की बात करेंगे तो तुमने XYZ कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया होगा फिजिक्स वाला या फिर आकाश LN मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा तो लेक्चर्स तो तुम वहाँ से लो गई। लेक्चर्स के बाद जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिस पे कोई बात नहीं करता वो होता है कि टेस्ट सीरीज़ क्या होनी चाहिए। मतलब क्योंकि अगर तुम जैसे मैंने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आकाश में पहले ज्वाइन किया था तो उसमें टेस्ट सीरीज़ में क्या होता था कि टेस्ट जो होते थे ना वो 3-3 4-4 चैप्टर के एक साथ होते थे। कभी भी ऐसे नहीं होता था कि एक चैप्टर का अलग से ले रहे हो फिर एक चैप्टर का। ऐसे में तो भाई साल बीत जाएगा। एज अ ड्रॉपर मतलब तुमको सबसे पहले देखो जहाँ से पढ़ रहे हो एक तुम्हें टेस्ट सीरीज़ के लिए तुम मेमो नीट यूज़ कर सकते हो उसको। उसमें ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ है, उसके साथ तुमको इलीट पास मिलता है जिसमें तुमको मतलब सारी चीज़ें मिलती है। मैं तुमको समझाता हूँ एक तरीके से। तो अगर तुमने ले लिया फिजिक्स के लिए तो तुम्हें पहले तुमने फिजिक्स में रिवीजन कर लिया, फिर तुम क्या करोगे मेमो नीट में ऑप्शंस आते हैं प्रैक्टिस वाले, उसमें 5 चीज़ें तुम फॉलो करोगे एंड तुम्हारी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब एक बार तुम करके देखना ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है रिवाइज फिजिक्स फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें फिजिक्स के फार्मूले जो चैप्टर है उसके फार्मूले रिवाइज किए तुमने, ठीक है हो गया। इसके बाद तुम्हें क्या करना है जितनी भी फिर तुमको बेसिक्स क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब एक एक फार्मूले मतलब एक एक टॉपिक्स पे तुमको फार्मूले पे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो तुम वो करोगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस करोगे जो कि थोड़े टफ होते हैं जिसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट लगते हैं क्या तुमने वो चीज़ें अच्छे से पढ़ ली या फिर नहीं पढ़ी। उसके अलावा उसके बाद तुम्हें क्या करना है बैक बुक एक्सरसाइज NCERT की जरूर करनी है क्योंकि जितने भी तुम टॉपर्स की बातें सुनोगे उसमें वो जरूर NCERT बैक बुक एक्सरसाइज की बात करते हैं। उसके अलावा PYQs तो करना है, उसके जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी तुमको मेमो नीट में मिल जाते हैं तो तुम भाई वो भी करोगे। एंड दिस इज वॉट यू कैन प्रिपेयर फॉर फिजिक्स, मतलब ऐसे तुम फिजिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड सेम जो है केमिस्ट्री के लिए तुम फिजिकल केमिस्ट्री सेम इसी वे में करोगे जैसे मैंने तुमको फिजिक्स का बताया। उसके अलावा ऑर्गेनिक में जो तुम्हारा है ऑर्गेनिक में जैसे तुम्हारा GOC वगैरह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब GOC एक तुम्हारा वो है ब्रिक है जहाँ से मतलब ब्रिक बाय ब्रिक जैसे तुम्हारा होम बनता है ना वैसे तो GOC सबसे पहले करना होता है। तो GOC का यहाँ पे तुम्हें लेक्चर भी मिल जाता है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन सॉर्टेड है, मतलब तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे NCERT क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे NCERT के, ठीक है। तो ऐसे ही तुमको यहाँ पे ये सब कुछ मिल जाएगा एंड शॉर्ट नोट्स माइंड मैप ये सब तुमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम कर लोगे ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने तुमको बता ही दिया, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको मिल जाता है लाइक पहले तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे। एंड उसके बाद जो तुम्हारी है ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन वो मिल जाएगा, एक्सरसाइजेस जो हैं वो मिल जाएंगी, PYQ बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब तुमको मिलेगा। एंड जेई मेन्स के जो क्वेश्चन आए हैं ना वो भी मिल जाएगा, जेई एडवांस के भी मिल जाएगा। एडवांस इसलिए क्योंकि पेपर टफ आने वाला है, हर साल अब टफनेस लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, नहीं तो ये फिर सेम ही चलेगा। तो ऐसे तुम केमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बायो की बात करेंगे।
तो जब हमने बात कर ली है फिजिक्स केमिस्ट्री की, जो मतलब ये स्टेप्स मैं भी फॉलो करूंगा, मतलब लाइक मैं जो भी प्रिपरेशन करूंगा, मैं मेमो नीट जो है ना मैं उसको यूज़ करूंगा भाई, ऐसा नहीं यूज़ करूंगा। अगर मैं पार्शियल ड्रॉप लेता हूँ तो सेम चीज़ मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। लाइक मैं ये यूज़ करूंगा रेगुलर वे पे। अगर तुमको ये लगता है कि सिर्फ प्रमोशन के लिए, तो वैसा नहीं है भाई, मैं खुद पर्सनली यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ कि बायो के लिए। तो बायो में क्या है ना, बायो के लिए तुम देखो बार बार एनसीईआरटी उठाने का मन करता नहीं है। तो जो इसमें बायो के लिए इनने चीज़ें दे रखी हैं, जैसे तुम बायो की बुक इनके उसमें खोल सकते हो, ऐप पे खोल सकते हो, और मतलब पीवाईक्यूज उसमें मार्क्ड भी होते हैं। जैसे तुमने बुक खोली, रीड करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जहाँ पीवाईक्यूज है ना, वहाँ वो हाईलाइटेड होता है। एंड उस पर जब तुम क्लिक करते हो ना, तो उसके बेसिस पे तुम जो क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यूज वाले भी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। इसके अलावा पीवाईक्यूज मिल जाता है तुमको। उसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी टॉपिक तुमने रीड किया 2 पेज में, जैसे जो टॉपिक्स हैं तुमने रीड किया, तुमने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा तुमको मिल जाएगा इन डेप्थ क्वेश्चन होता है, जो इन डेप्थ क्वेश्चन होता है बुक की गहराई में, मतलब तुमने कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है, उस बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। और मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन मिल जाएगा। मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है ये तुम्हारे लिए। एंड ये ऐप मतलब जेम है भाई, मतलब दिस इज़ नॉट लाइक फॉर ओनली प्रमोशन कि तुम प्रमोशन कर रहे हो, नहीं। प्रमोशन मुझको बहुत सारे आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी भी ऐप का प्रमोशन करने लगूँ। पर्सनली जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों का प्रमोशन करता हूँ। बाकी मैं यूज़ करने वाला हूँ, और तुमको वो मेरे आगे शॉर्ट ब्लॉग्स या फिर न्यू अब जो रेगुलर वीडियोस आने वाली है उसमें सब दिख जाएगा। एंड इट्स लाइक 50-50 कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूँगा या नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मेरा एक पेपर होना है, एंड वो हो जाएगा तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड होपफुली तुम कोई बात नहीं अगर लास्ट ईयर तुम्हारा नीट क्रैक नहीं हुआ, लेकिन मुझे भरोसा है कि भाई इस साल तुम अपना बेस्ट दोगे, और अगर कोई और फील्ड में जा रहे हो तो तुम उसमें भी बेस्ट दोगे एंड कुछ बढ़िया करोगे। बाकी तुम्हें मैं मोटिवेट करता रहूँगा थ्रू आउट द जर्नी। एंड मुझे नहीं लगता अगर मैं नीट परस्यू नहीं करूँगा अगर आगे, तो फिर तुम्हें इस पे इतना कुछ बता पाऊँगा नीट का, क्योंकि मैंने भाई नीट जर्नी के लिए स्टार्ट किया था। एंड अगर मैं कुछ उस फील्ड में नहीं हूँ तो मैं उतना कुछ ज्ञान नहीं दे सकता। बट मेरा काम है मोटिवेट करना, मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालते रहूँगा, और अगर तुम्हें पसंद आएगा तो तुम देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही सून, बहुत जल्दी मिलेंगे।